सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो कहीं ना कहीं उसे अपने बाजुओं पर बहुत ही यकीन होता है। कहीं उसे इस बात का गुमान हो जाता है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, क्या कबाड़ लेगा। लेकिन कमजोर नजर आने वाला शख्स ही पहलवान को पटक कर मारने लग जाए तो सुपर पावर का तमगा होने से कोई फायदा नहीं। मतलब एक ऐसा पलटवार जिसकी उम्मीद सामने वाले पहलवान ने बिल्कुल नहीं की थी। वो तो खुद को बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहा था, दूसरों को पीटने के लिए जा रहा था और खुद पीट कर चला आया। कुछ यही हाल अमेरिका का है। उसके माथे पर सुपर पावर का ठप्पा लगा है और वो छाती चौड़ी करके ईरान से लड़ने गया था। उसने सोचा कि उसके पास नेटो है, यूरोप है, उसके पास इजराइल है और वो जो चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन मामला ठीक उल्टा हो गया। अब उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो देश ही अब ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। ये बात ट्रंप बाबू के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब ट्रंप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि घबराओ मत ट्रंप बाबू, तुम तो सुपर पावर हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी खत्म कर सकते हो, किसी को भी नंगा कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद ही सबसे बड़े नंगे हो। एप्स्टीन की फाइलों ने ट्रंप को खुद ही हर पन्ने में नंगा कर दिया है। तो अब ट्रंप बाबू पूरी दुनिया को अपने जैसा नंगा ही समझ रहे हैं। अब हर कोई ट्रंप की तरह बड़े ओहदे पर बैठकर गुमान तो नहीं कर सकता। लिहाजा नेटो ने तो सबसे पहले ही अमेरिका की हरकतों से खुद को किनारे कर लिया। नेटो ने बाज़ाब्ता तौर पर बोल दिया है कि सुनो अमेरिका, ये तुम्हारी जंग है, ये ट्रंप की अपनी पसंद की जंग है। नेटो ने साफ तौर पर वाजे कर दिया कि देखो ट्रंप बाबू, तुम जो चाहते हो ऐसा नहीं हो सकता। ये जंग तुमने शुरू की है, तुमने हमसे पूछकर ये जंग शुरू नहीं की। और रही बात नेटो के साथ आने की, तो नेटो तब साथ आएगा जब आर्टिकल 5 लागू होगा। और आर्टिकल 5 लागू करने के लिए जरूरी है कोई देश तुम पर हमला करे। ईरान ने तुम पर हमला नहीं किया, तुम खुद ही उस पर हमला करने गए, तो यहाँ आर्टिकल 5 लागू नहीं होगा। यानी नेटो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जंग तुमने अपनी पसंद से शुरू की। हाँ, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया होता तब आर्टिकल 5 लागू होता और नेटो देश तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुश्मन देश से लड़ते। लेकिन यहाँ तुमने तो खुद ही नेटो को नज़रअंदाज करके जंग शुरू की है। लिहाजा ये जंग भी तुम्हारी है, ये लड़ाई भी तुम्हारी है, ये पूरा फसाद ही तुम्हारा है। तुम समझो और अमेरिका वाले समझें, अमेरिका की फौज समझे। दुनिया भर में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि यूरोप अब ट्रंप की मनमानी से थक चुका है। वो अमेरिका की दादागिरी को बहुत बर्दाश्त कर चुका है। यूक्रेन जंग में अमेरिका की वजह से नेटो फंस चुका है। रूस से जंग लड़कर वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। यूरोप इस हद तक परेशान हो चुका है कि ना उसे रूस की सस्ती गैस मिल रही है, ना सस्ता डीजल पेट्रोल मिल रहा है। उसके अपने फैक्ट्री कारखाने यूक्रेन जंग की वजह से ठप हो चुके हैं। महंगाई आसमान छू रही है और यूरोप को खतरे के बादल नजर आ रहे हैं। इन सब के पीछे की एक ही वजह है और वो है अमेरिका। अमेरिका हर जगह कोई ना कोई जंग शुरू कर देता है और जंग शुरू करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा, ईरान ने हाल ही में कहा था कि एप्स्टीन के साथ ही 9/11 जैसा कोई वारदात करना चाहता है ताकि ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उसका साफ साफ इशारा था कि अगर 9/11 जैसा कोई वारदात अमेरिका में हो जाती है तो नेटो देश मिलकर आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका का साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सब मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। लिहाजा ईरान ने पहले ही कुंडी खटखटाकर सबको आगाह कर दिया कि अगर ऐसी कोई वारदात पेश आती है तो समझ जाना चोर घर के अंदर ही है, घर का मुखिया ही लुटेरा है, और उसके कान पकड़कर 4 थप्पड़ लगाना, पता चल जाएगा कि चोरी करने वाला कौन है, हमला करने वाला कौन है। ज्यादातर नाटो के देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने कहा है कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। वो साफ कहते हैं कि अमेरिका ने बिना सलाह मशवरे के हमला किया है, अब वो खुद ही संभाले। लेकिन ट्रंप गुस्से में लाल हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर नाटो के साथ ही देशों ने इनकार कर दिया है, भले ही वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानते हो। यानी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर प्रोग्राम का हवाला देकर नाटो को डरा रहे हैं। पर इस बार नाटो पूरी तरह समझ चुका है कि अमेरिका ही सबसे बड़ा खतरा है। नाटो समझ चुका है कि अमेरिका सिर्फ उसे टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जान कुर्बान करने के बाद भी अमेरिका ही नाटो का माई बाप बन जाता है और वक्त आने पर नाटो को ही धमकाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड में अमेरिका की हरकत देख ली है। वो समझ चुके हैं कि अमेरिका से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर है, वरना ये अपने मतलब के लिए किसी को भी निगल सकता है। अब जब हर तरफ से इनकार सुनने को मिल चुका है, जब हर तरफ से ट्रंप बाबू को जूते दिखाए जा रहे हैं, जब हर तरफ से ट्रंप पर जूते चप्पल की बारिश हो रही है,
तब ट्रंप ने नाटो को सबसे बड़ा मूर्खों का अड्डा करार दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि नाटो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर नाटो ने मदद नहीं की तो नाटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा, भविष्य बहुत बुरा होगा। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रंप बाबू आखिर क्या करेंगे। क्या ईरान पर हमला करके मन नहीं भरा जो अब नाटो पर भी हमला करने जैसे धमकी दे रहे हैं? यानी वो नाटो के साथ क्या करने वाले हैं, कम से कम उन्हें इस बात की वसाहत पेश करनी चाहिए कि नाटो के साथ आखिर वो क्या क्या बुरा कर सकते हैं। ट्रंप बाबू को नहीं भूलना चाहिए कि नाटो कानून क्या है। फिर भी अगर किसी भी देश को उसके वजूद पर खतरा नजर आएगा तो एटो, नाटो, टैटो किसी भी गठबंधन से बाहर निकलकर वो अपने दुश्मन से मुकाबला करेगा और अपने दुश्मन को मार भगाएगा। ट्रंप बाबू यही सोच रहे हैं कि नाटो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आज नाटो भले ही आर्टिकल 5 के दायरे में बंधा हो, लेकिन अगर ट्रंप की यही हरकत रही तो नाटो उन्हें खुद से अलग भी कर सकता है और उनसे दो दो हाथ भी कर सकता है। ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि हमें नाटो की मदद की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि नाटो आखिर इनकार क्यों कर रहा है। नाटो के इनकार की एक दो नहीं कई वजहें हैं। साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि ये नाटो की जंग नहीं है, इसलिए नाटो इस जंग में नहीं घुसेगा। ईरान पर हमले में इससे पहले कोई फौरी तौर पर बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा था। मतलब ट्रंप कहते हैं कि अगर हम ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। तो नाटो वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो ट्रंप कुछ भी बक दे और कुछ भी सुन ले और मान ले। उन्हें मालूम है कि ईरान एक छोटा सा देश है, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर दूर किसी इलाके पर हमला कर सके। अमेरिका ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर है और इतनी उसकी ताकत नहीं है। कोई भी देश अमेरिका पर हमला करने ही क्यों जाए। इसलिए ट्रंप बाबू की दलील दुनिया भर के देशों को हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात, ट्रंप आकर किस मकसद से ईरान पर हमला करने गए हैं, अब तक वो ये बात नहीं बता पाए हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई लंबी चल सकती है और अब तो ये जंग तीसरे हफ्ते में भी दाखिल हो गई है। ट्रंप को यही लग रहा था कि बस एक दो दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाएगी, पर यह जंग लगातार चलती जा रही है। यूरोप नहीं चाहता कि वो किसी लंबी लड़ाई में फंसे। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन यूरोप ट्रंप की इस लड़ाई के में साथ नहीं दे रहा। अब अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। यूरोप ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था जब ट्रंप को सबक सिखाया जा सके। यूरोपियन यूनियन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को ठेगा दिखाया है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी की सरबराह काया कल्लाल ने कहा है कि ये यूरोप की लड़ाई नहीं है, यूरोप के मुफाद इस जंग की वजह से मुतासिर होंगे। मतलब हर जगह से ट्रंप बाबू का सामना है। अगर हिंदुस्तानी जबान में कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि ट्रंप हर दरवाजे पर जाकर कुंडी खटका रहे हैं और घर के मालिकों ने ट्रंप को चप्पल चप्पल मार कर भगा दिया। ट्रंप बाबू के लिए फिलहाल अपना मुंह छुपाना ही सबसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी ने कैमरे पर और खुलकर ट्रंप बाबू की क्लास लगाई। अब ट्रंप समझे और अमेरिका वाले समझे कि इस मुसीबत से कैसे निकलना है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।